हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टिक वर्ल्ड में। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वेलकम बैक, और जो लोग नए जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो भी इस समय नो कांटेक्ट में हैं, है ना, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप और आपके पर्सन जो भी नो कांटेक्ट में है, ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए है। तो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जीज और फिर आपकी एनर्जीज, और फिर हम लेंगे गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए। जो भी सिचुएशन है, जो भी कार्ड्स आते हैं उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं जो भी सिचुएशन है उससे संबंधित। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। आपके पर्सन जो है कौन सी एनर्जीज में है। तो आप सभी लोग सबसे पहले अपने ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए, गॉड से कनेक्ट हो जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस सेशन के जरिए आपको क्लैरिटी मिल जाए, आप सही डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबसे रेजोनेट करे, हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, लेकिन ये वीडियो जो है इसमें सबके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, उन लोगों के लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं किसी भी रीजन से। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर रेजोनेट नहीं होगा तो आप कोई ना जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि जबरदस्ती आप सोच रहे हैं कि हाँ क्या मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है क्या। ऐसा नहीं, आपको एकदम सुनते ही पता चल जाएगा कि अरे ये रीडिंग तो आपके लिए है ना। तो लेकिन हाँ, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पर जरूर होगा। जो मैच करे, जो रेजोनेट करे वही आपको एक्सेप्ट करना है, बाकी को छोड़ देना है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग के लिए बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ मैसेजेस होते हैं। तो वन मोर शफल और देखेंगे आपके जो पर्सन हैं इस समय उनकी एनर्जीज कैसी चल रही हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए प्लीज, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज इस समय कैसी हैं, उनकी तरफ क्या सोच रहे हैं वो इस समय, क्या चाहते हैं वो इस समय। एंड नाउ लेट्स चेक। ओके, ओके, सबसे पहला कार्ड हैंगमैन। चलिए पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं सारे, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, ठीक है। तो भाई जितने भी लोग यहाँ पर हैं, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं कि क्या शो हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। ओके, बहुत हिम्मत रखे हुए हैं आपके जो पर्सन हैं, हिम्मत ही बहुत है, हिम्मत रखे हुए हैं, रखनी भी पड़ेगी उनको, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है ना इस समय वो किसी ऐसे सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं कि उनकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा कुछ टाइम चल रहा है। उनकी लाइफ में कुछ स्टक सिचुएशन इस समय चल रही है जिससे वो डील कर रहे हैं। अगर आपके लिए यहाँ पर फीलिंग्स देखी जाएं तो आप दोनों के बीच में कुछ चीजें ऐसी घटी थी जिनको वो अभी भुला नहीं पा रहे हैं। आपके नो कांटेक्ट इस पीरियड को एक लॉस की तरह देख रहे हैं। वो बहुत दुखी हैं, वो कुछ सोच रहे हैं कि पास्ट में जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। उनको मालूम है, वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी चीज कुछ खो दी है, और अभी भी उस लॉस की एनर्जी में वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो ऐसा सोच रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, वो इसके पीछे कुछ ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल एक मैसेज उनको मिल रहा है। वो इसको बहुत डीप तरीके से देख रहे हैं। आपके और उनके बीच का जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इसको वो लॉस में तो है, डीप थिंकिंग में है, थोड़ा सा उनको डिप्रेस्ड एनर्जीज भी घेरे हुए हैं। साथ ही साथ
साथ ही साथ इन सब चीज़ों के साथ उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो सब कुछ हुआ इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न ज़रूर है। इस समय वो खुद पर अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। साथ ही साथ वो पुरानी आपकी मेमोरीज को याद भी करते हैं, सैड भी होते हुए हैं। और जैसा कि हमने बॉटम ऑफ द डेक में देखा था कि वो बहुत स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए हैं, बहुत पुराना है जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप दोनों के बीच का जो भी समय बीता है ना, उसको वो भुला नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, मगर बहुत हिम्मत रखे हुए हैं इस समय। कुछ चीज ऐसी है जो उनको उनके अंदर की जो एनर्जीज हैं वो उनको एक हायर एक दिशा में लेकर जा रहे हैं। जो भी उनके साथ घटा उस वजह से डिप्रेशन में जाने के बजाय वो इन चीजों को समझते हुए अपने आप को एक हायर सेल्फ की तरफ लेकर जा रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं और वो जानते हैं कि जिस दिन वो अपनी एनर्जीज को अप कर लेंगे वो समझ पाएंगे कि इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण था, ये सब क्यों घटा। अब देख लेते हैं कि जो भी हुआ, जो भी कुछ है ना, इसके पीछे जो भी रहा, जो भी कारण रहे, आपको मालूम होंगे। आपके और आपके पर्सन के कॉन्टैक्ट, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अभी देख लेते हैं कि वो क्या करने की सोच रहे हैं। क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं या वो किसी और एनर्जीज में जा रहे हैं। यहाँ पर हमको आपकी यादें दिखाई दे रही हैं। आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके पीछे, उसकी जो भी कुछ हुआ उसके पीछे पछतावा दिखाई दे रहा है। लॉस सोच रहे हैं वो कि ये बहुत बड़ा लॉस था, जो भी उनके साथ हुआ वो उसको बहुत बड़ा एक लॉस मान रहे हैं और साथ ही साथ अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अब देख लेते हैं क्या वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं क्या, ऐसा हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिलहाल वो मुझे आपकी तरफ लौटते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि एक कार्ड फिर से यहाँ पर ऐसा आया है, बहुत कुछ है जो उनके मन में दबा है, लेकिन इन चीजों से वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से आंसर्स ढूंढना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इस सब के पीछे कारण क्या है वो देखें। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर जबरदस्त उनके दिल पर घाव नजर आ रहे हैं। उनका दिल जो है यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। उनको बहुत सी चीजें हैं जो खराब लगी हैं, उनके मन में बहुत कुछ दबा हुआ है, बहुत सारी चीजों को वो क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इस समय वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ये सब करने से पहले क्यों ना अपने अंदर ही झांकूं, खुद को ही मैं हील करूं और खुद की ग्रोथ के लिए मैं काम करूं। उसके बाद ही वो आपकी तरफ लौटेंगे, अपनी एनर्जीज को वो हाई करेंगे। ये मैसेजेस जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं, क्योंकि वो सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ पर काम कर रहे हैं और ये आपके लिए अच्छी न्यूज है। अगर आपके पर्सन सेल्फ पर काम कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जीज जैसे ही हाई होंगी तभी वो आपकी तरफ लौट सकते हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में बहुत जबरदस्त कार्ड आया है हर्ट का, साथ ही साथ वो हीलिंग भी कर रहे हैं अपनी। ये फर्स्ट कार्ड ने ही बता दिया था यहाँ पर कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में अपनी पूरी तरह से लगे हुए हैं। क्लैरिटी तो चाहते हैं वो आपके साथ, क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन ये होगा तब जब वो खुद को हील कर लेंगे पूरी तरीके से, ठीक है, ये तभी होगा। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो आपकी एनर्जीज हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं और आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या आपको आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल आपके पर्सन पूरी तरह से खुद पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, उनका टाइम ऐसा चल रहा है कि उनको ईश्वर एक नया नजरिया देना चाहते हैं जिंदगी को देखने का। आपने उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आपको ईश्वर ने अभी तक जो कार्ड्स बता रहे हैं उनकी लाइफ में उनके अपलिफ्टमेंट के लिए चूज किया था। आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है उनकी लाइफ में, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ हो।
आपकी तरफ से जो हर्ट्स मिले हैं उन्हें, जो दुख मिले हैं उन्हें, जो जाने अनजाने मिले तो दोनों को ही हैं, है ना, लेकिन वो ऐसा फील कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई राज है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर लाइफ क्या है, ये क्यों ऐसा हुआ। फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो आपकी एनर्जीज हैं वो कैसी हैं, आपको क्या करना चाहिए, ये दो चीजें हम देख लेते हैं। फिलहाल आपकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं। इनको साइड में कर देते हैं। ये है आपके पर्सन की एनर्जीज। आपकी एनर्जीज कैसी हैं और आपको क्या करना चाहिए। ओके ओके, वाओ, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी एनर्जीज हैं, आप ऑलरेडी हायर एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप लोग ऑलरेडी जो है चीजें समझ चुके हो। आपके पर्सन अब समझ रहे हैं, आप उनसे पहले ही ये चीजें, इनका नजरिया, जिस एनर्जी में वो अब प्रवेश कर रहे हैं, आप ऑलरेडी यहाँ पर प्रवेश कर चुके हो उन एनर्जीज में। देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक, हालांकि आपके मन में भी उनके लिए बहुत अभी प्रेम है। पास्ट एनर्जीज में आप हो, लेकिन यहाँ पर आप अपने ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हो। आपको क्या करना चाहिए वो भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनको अभी क्या एक्शन लेना चाहिए अपने पर्सन की तरफ। कंफ्यूजन, ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक, कंफ्यूजन। आप लोग जो है कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोग जो हैं अपने लिए काम कर रहे हैं। तो एक्शन आपको क्या लेना है, कंफ्यूजन से बाहर आ जाना है। ये काम तो आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ यू, मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ। स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोग जो है उसकी तरफ आपका ध्यान है। आप जो है अपनी ग्रोथ के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड होना चाहते हैं, पर बीच बीच में जो पुरानी मेमोरीज हैं वो आपको तंग करती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, पुरानी मेमोरीज को आपको ड्रॉप करना चाहिए। आप ईश्वर का खेल देखो कि जिन भी दो लोगों को ईश्वर मिलवाना चाहते हैं, उन दोनों की एनर्जीज जैसी भी होती हैं, उनका जो मेन पर्पस होता है ईश्वर का, सिर्फ ये होता है कि एक पर्सन अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किसी भी तरह से आगे बढ़े, चाहे उसके लिए उसे किसी पर्सन से उसको चोट ही क्यों ना दिलवानी पड़े। तो आपका और आपके पर्सन का आपकी लाइफ में, एक दूसरे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आपने एक दूसरे को चोट दी है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये ऐसा कनेक्शन है जो एक दूसरे की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। बाय हिटिंग देयर इमोशंस, आपने एक दूसरे की ग्रोथ का दरवाजा खोला है, एक दूसरे को हर्ट करके, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर। जब कोई बहुत करीबी हमको तकलीफ देता है, तब हम एकदम से डिसाइड करते हैं, दुनिया का असली रंग हमारे सामने आता है और हम अपनी ग्रोथ के लिए चल पड़ते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, मोस्ट 99% जो मेरी रीडिंग को इस समय देख रहे हैं, वो लोग अपने ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं। वो अपनी बैलेंसिंग कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेडिटेशन में जा रहे हैं, हीलिंग सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर न्यू स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लाइफ में न्यू स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ नया रास्ता खुला है, जो स्टार्ट कर चुके हैं। तो पुरानी एनर्जीज को ड्रॉप करने में उनको अब इजी होगा। और बहुत सारे लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, 7 चक्रास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं कि आप अपनी ग्रोथ के लिए स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि ईश्वर आपको संदेश दे चुके थे कि अब इस तरफ बढ़ो, नहीं तो मुश्किल होगी।
आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। जो एनर्जीज आपको बीच बीच में डिस्टर्ब करती हैं उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही आप उन्हें ड्रॉप करेंगे, कंफ्यूजन्स को ड्रॉप करेंगे, डिलेमा को ड्रॉप करेंगे, अपने जो डुअल एनर्जी है उसमें आप आ रहे हैं बार बार, आपको अभी भी वो क्लियर नहीं हो रही है कुछ चीजें, उनको जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे आपकी लाइफ में फिर से न्यू स्टार्ट होगा। हो रहा है, आप काम कर रहे हैं अपने ऊपर, बहुत सारे रास्ते आपके सामने खुलने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि समय का पहिया आपके फेवर में घूमेगा। ठीक है, आपके पर्सन आपके ऊपर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आप दोनों को मिलना होगा तो आप दोनों की एनर्जीज का बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर एक यहाँ और एक यहाँ तो मिलना तो इम्पॉसिबल है। अगर आप दोनों की लाइफ में मिलना लिखा है तो सबसे पहले जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ किया या आप दोनों के जरिए एक दूसरे को दुख मिला तो आप दोनों को ही एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है। प्रेम के साथ कोई भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड को ड्रॉप करते हुए आपको उनको माफ कर देना है और लेट गो करना है और ब्लेस करना है उनको कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो। तो इस तरह की एनर्जीज, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज जो है ना वो पहली बार देखने को मिली है। पहली बार जहां पर लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब दीज आर वेरी हायर एनर्जीज, वेरी वेरी हायर एनर्जीज। तो मेरे चैनल पे जितने लोग हैं ना, मैं आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आप लोग इतनी हायर एनर्जीज में आ रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, मतलब आपकी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है सबकी। आप लोग खुद को हील कर रहे हो। कितनी मतलब समझदार लोग हैं। मतलब लोग क्या करते हैं वरना पुरानी एनर्जीज में फंसे रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो ऐसा था वो वैसा था। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। दीज आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज। आपके लिए सख्त इंस्ट्रक्शन है, गाइडेंस आ रही है। प्लीज ड्रॉप योर पास्ट, ड्रॉप योर पास्ट, ओके, क्योंकि आपके पर्सन ऑलरेडी इन एनर्जीज में जा रहे हैं तो आपको भी जाना ही है। उनका रोल आपकी लाइफ में यही था, आपका रोल उनकी लाइफ में यही था कि आप एक दूसरे को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करें। बाकी सब आपको ईश्वर पे छोड़ देना है। अगर आपको मिलना होगा दोनों को तो आगे कोई ना कोई खेल रचाया जाएगा और आप मिलेंगे, मगर आपको इन एनर्जीज में नहीं रहना है कि हम मिलें, नहीं, आपको ड्रॉप एनर्जीज में आना है। यहाँ पर क्लियर संदेश है। कंफ्यूजन को ड्रॉप करना है, पास्ट को ड्रॉप करना है। ये आपको एक्शंस लेने हैं अपने लिए, आपको करना है, कंफ्यूजन हटा देना है। ओके जी, तो ये थी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। आप लोगों के लिए रेजोनेट हुई हो तो मुझे जरूर 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 बताइएगा। खुश रहिए, पास्ट को जैसे आया है इसमें छोड़ दीजिए। और मुझे दिख ही रहा है बहुत लोग छोड़ रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मेरी तरफ से, आपके लिए बहुत सारी हीलिंग्स, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव एनर्जीज। अपने आप से प्यार कीजिए, खुद को ग्रो कीजिए, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बी हैप्पी एंड लव यू ऑल। बाय बाय।